नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन को उसी के भाषा में जवाब। साउथ चाइना सी में युद्धपोत तैनात करेगा भारत और चीन की नाक में करेगा दम। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर में 38 महीनों में मार गिराए गए 630 आतंकी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में दी इसकी जानकारी। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना के नए मामले बढ़ने से चीन में हड़कंप, शहर को किया सील, स्थानीय नेताओं के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि इजराइल के साथ मिलकर हवाई ताकत बढ़ाएगा भारत। मीटिंग करने के लिए पहुंचे एयरफोर्स के चीफ, जिसके बाद पाकिस्तान को लग गई मिर्ची और चीन की भी उड़ गई नींद। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। चीन को उसी की भाषा में जवाब। साउथ चाइना सी में युद्धपोत तैनात करेगा भारत। भारत ने साउथ चाइना सी में चीन के दबदबे को कम करने की शुरुआत कर दी है। पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने सुरक्षा संबंधों के विस्तार करने की कड़ी में भारत दक्षिण चीन सागर में अगस्त में एक नौसैनिक टास्क फोर्स भेज रहा है। भारतीय सेना परंपरागत रूप से चीन का विरोध करने से बचती रही है, लेकिन लद्दाख में सैनिकों के बीच झड़पों के बाद चीन को लेकर भारतीय सेना बेहद सख्त दिखाई दे रही है। चीन के खिलाफ अमेरिका भी भारत का खुलकर साथ दे रहा है। नौसेना ने एक बयान में बताया कि एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और एक फ्रिगेट मिसाइल सहित 4 जहाज़ों को 2 महीने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में तैनात किया गया है। इस तैनाती को लेकर नौसेना ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र में बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में मित्र देशों के साथ परिचालन, शांतिपूर्ण उपस्थिति और एकजुटता को रेखांकित करना चाहती है। तैनाती को लेकर नौसेना ने आगे बताया है कि इस तरह की समुद्री पहल आम समुद्री हितों और समुद्र की स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता के आधार पर भारतीय नौसेना और मित्र देशों के बीच तालमेल और समन्वय को बढ़ाती है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में 38 महीने में मार गिराए गए 630 आतंकी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में दी है इसकी जानकारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मई 2018 से जून 2021 के बीच जम्मू कश्मीर में कम से कम 630 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। ये जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा में दी। उन्होंने बताया कि इस दौरान 400 एनकाउंटर भी हुए, जिसमें 85 जवान शहीद हो गए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सीमा लगातार सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अपने लिखित जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि आतंकवाद को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यहां पर सुरक्षा बेहतर बनाने के लिए उपाय किए हैं। देश विरोधी तत्वों के खिलाफ कड़े कानून लागू किए गए हैं। साथ ही आतंकी संगठनों की चुनौती से निपटने के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना वायरस के नए मामले। कोरोना के नए मामले बढ़ने से चीन में हड़कंप, शहर को किया सील, स्थानीय नेताओं के खिलाफ शुरू की कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन अपने तानाशाही रवैये पर उतर आया है। चीन ने बुधवार को देश भर में दर्जनों मामले सामने आने के बाद अपने झांगजियांग शहर को सील कर दिया है और शहर के स्थानीय नेताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर रहा है। गौरतलब है कि पिछले साल के शुरुआत में महामारी आने के बाद चीन के लोग लगभग वायरस मुक्त जीवन व्यतीत कर रहे थे। हालांकि पूर्वी शहर नानजिंग स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दोबारा संक्रमण के फैलने से देश में हाई अलर्ट है। तो आपको बता दें दोस्तों कि जिस चाल में चीन ने पूरी दुनिया को फंसाया, अब उसी में खुद फंस रहा है। हड़कंप मचा हुआ है चीन में, शहरों को सील कर दिया गया है और स्थानीय नेताओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। इजराइल के साथ मिलकर हवाई ताकत बढ़ाएगा भारत। मीटिंग को पहुंचे एयरफोर्स के चीफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल भारत के प्रमुख रक्षा सहयोगी देशों में से एक है। हालिया सालों में भारत और इजराइल ने कई रक्षा समझौते पर साइन किए हैं। भारतीय एयरफोर्स मार्शल RKS भदौड़िया 3 दिन आधिकारिक यात्रा पर इजराइल में हैं और इस दौरे पर भदौड़िया दोनों देशों के वायुसेना के बीच द्विपक्षीय आदान प्रदान बढ़ाने को बातचीत करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भदौड़िया ने 3 जुलाई को इजराइल के अपने समकक्ष मेजर जनरल एमिकम नॉर्किन के निमंत्रण पर इजराइल वो पहुंचे हैं और भारत पश्चिम एशिया में इजराइल और UAE के साथ रणनीतिक
रणनीतिक साझेदारी साझा करता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के साथ और ज़्यादा दोस्ती बढ़ने वाली है और इजराइल के साथ मिलकर हवाई ताकत बढ़ाएगा भारत और इससे चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ना तय है। वो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 16 अगस्त से दिल्ली में भाजपा निकालेगी जन आशीर्वाद यात्रा। जी हाँ दोस्तों, चुनावी मोड में आ गई है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली बीजेपी ने 16 अगस्त से दिल्ली में 3 दिवसीय जन आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी शुरू कर दी है और इस संबंध में मंगलवार को प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक अहम बैठक हुई है। इसमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और संगठन महामंत्री भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परंपरानुसार अपने नए मंत्रियों का सदन में परिचय नहीं करा पा रहे थे। इसके बाद देश भर में जन आशीर्वाद यात्राएं निकालने की घोषणा की गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में तय किया गया है कि दिल्ली में 16, 17 और 18 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। पार्टी के निर्देश पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी दिल्ली में ही निकाले जाने वाली जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होंगे। मीटिंग में तय किया गया है कि दोनों मंत्री प्रदेश के 7 जिलों में यात्रा निकालेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने लद्दाख में बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क, चीन बॉर्डर के हैं नजदीक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने लद्दाख में एक नई ऊंचाई हासिल की है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है। ये सड़क पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में स्थित है और जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है और इसके साथ ही भारत ने बोलिविया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था और यहाँ उतुरुंसु ज्वालामुखी के पास स्थित सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट की ऊंचाई पर है और अब इसका रिकॉर्ड भारत ने तोड़ दिया है और रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। तो दोस्तों, अब सबसे ऊंचाई वाला रोड हमारे देश में है जो कि 19,300 फीट से ऊपर है। तो दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके और लाइक करके हमें बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत से दोस्ती के संकेत दे रहा है तालिबान। कहा, भारत को पाकिस्तान के चश्मे से हम नहीं देखते। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को लगा है बड़ा झटका। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान में भारत सहित किसी भी देश के इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। इसके लिए तालिबान ने एक शर्त रखी है। शर्त ये रखी है कि देश बस अशरफ गनी सरकार द्वारा किए जा रहे गोलीबारी का समर्थन करना बंद कर दें, फिर अफगानिस्तान में उनके प्रोजेक्ट्स को किसी भी तरह का खतरा नहीं होगा। तालिबान के इस बात पर भारतीय विदेश मंत्रालय की अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये पहली बार है जब तालिबान के कथित तौर पर भारत से समझौते की बात तालिबान ने की हो। तालिबान प्रतिनिधिमंडल अब तक ईरान, रूस और चीन जैसे देशों से बातचीत कर रहा है पर कुछ हद तक इसी तरह के प्रस्ताव सौंप रहा है और अब ये भारत के साथ भी हो रहा है। द ट्रिब्यून ने सूत्रों के हवालों से बताया है कि यह बयान तालिबान के प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की तुलना में काफ़ी कम रैंकिंग वाले सदस्य का है जिन्होंने बीजिंग, मॉस्को और तेहरान का दौरा किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा बयान दिया है। तालिबान ने कहा है कि किसी भी देश को तालिबान में जो भी निवेश किया है उसमें कोई खतरा नहीं है, बशर्ते वो अशरफ गनी जो कि इस वक्त अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं और जिसको जनता ने चुना है उसको समर्थन ना करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें दोस्तों कि कल कश्मीर पर फिर छाती पीटेगा पाकिस्तान। गुरुवार सुबह 9 बजे 1 मिनट का मौन और ट्रैफिक भी रोकेगा पाकिस्तान। आपको बता दें कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के खात्मे के 2 साल पूरा होने के अवसर पर गुरुवार को पाकिस्तान फिर छाती पीटने जा रहा है। कोरोना की चौथी लहर झेल रही आवाम की चिंताओं को दरकिनार कर इमरान खान सरकार ने 5 अगस्त को सुबह 9 बजे पूरे पाकिस्तान में शोक सभा मनाने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान पाकिस्तान की सड़कों पर ट्रैफिक को रोक दिया जाएगा और 1 मिनट मौन रखा जाएगा और इस कार्यक्रम का पाकिस्तान ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर नाम दिया है। दोस्तों, गरीब पाकिस्तान जिसको अपना प्रधानमंत्री का आवास भी किराए पर लगाने की जरूरत पड़ रही है, वो गरीब पाकिस्तान अभी भी कश्मीर पर छाती पीट रहा है और इतना ही नहीं, अपने ही देश के ट्रैफिक को रोकने के लिए भी योजना बना ली है पाकिस्तान ने। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द इंडियन टीवी। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब और घंटी बजाकर कमेंट में जय हिंद।